हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार पर। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामिंग का एक्सरसाइज 2 और क्लास 12 का। पिछले वीडियो में हमने सारी चीजें समझी, किस तरीके से रेखा को डालना चाहिए, किस तरीके से प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। ये सारी चीजें समझ के क्या ग्रेटर देन लेस देन का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें समझ ली है पिछले वीडियो। इस वीडियो में हम चलते हैं प्रश्नावली 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा मैथमेटिक्स फ्री में प्रोवाइड होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस 12th का। तो बस चलते हैं अपने बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है x is greater than equal to 2, x is greater than equal to 2। कंडीशन दी गई है, यदि एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है y is greater than 3, x plus y is less than equal to 10 और हमें करना है z बराबर x plus 2y को अधिकतम करना है। क्या करना है? अधिकतम करना है, अधिकतम करना है। तो देखिए अधिकतमीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है हमारा क्या है कि हम इन सारे जो आशमिकाएं दी हैं आशमिका को हम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है समीकरण के रूप में लिखने पर। देखिए आशमिका दी गई है तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई लेस देन हटाइए और क्या आ जाएगा 10। अब क्या करिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो x बटे 10 हो जाएगा प्लस y बटे 10 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ग्राफ के रूप में समझते हैं। तो देखिए अब ये रेखा को हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ पर x और y। अब आप यहाँ पर देखिए x की कंडीशन है ग्रेटर देन 2। अगर x की कंडीशन ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए दो दो के फैसले ले लीजिए अपन, 4 6 8 और 10। तो यहाँ पर देखिए 2, x का मान ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ से आप पीछे नहीं ले सकते, इस साइड का एरिया नहीं लेना। तो देखिए हम क्या करेंगे, x का मिनिमम वैल्यू जो 2 है वो हम इस पर रखेंगे। तो देखिए x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, y की वैल्यू कितनी निकलेगी 8। इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं y की वैल्यू कितनी निकलने वाली है 8। अगर ये ओके तो यहाँ पर ये 8 निकलेगी। और देखिए जब अपन x y की मिनिमम वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू मिनिमम 3 रखेंगे तो देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी x की वैल्यू 7 आने वाली है। तो यहाँ से देखिए अगर y के वैल्यू या 3 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7, कहीं इधर बीच में इधर से ले लीजिए, ये हो गया आपका 7। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रेखा कुछ इस तरीके से आप खींचे, इस तरीके से रेखा खींचे कि इन दोनों बिंदुओं को टच करते हुए जाए रेखा। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से खींचिए ये रेखा, इधर इस तरीके से दोनों बिंदुओं को टच करना चाहिए कहीं ना कहीं। ये क्या हो जाएगा 0 और 10 और ये हो जाएगा आपका 10 और 0। ये 2 पॉइंट्स हो गए। ये पॉइंट कितना है अपना, 3 रखने पर कितना आया था 7। y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई थी 7 और 3, और ये x की वैल्यू 2 रखी थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी 8। ये चारों पॉइंट्स अपन को मिल गए। अब देखिए यहां से जो x कह रहा है कि हम x 2 से बड़े रहेंगे, इसका मतलब हमें इस साइड का एरिया लेना है, इस साइड का। 2 से हम छोटे नहीं हो सकते तो ऊपर जाना पड़ेगा, यहां से इस साइड रहेंगे, हम इसी साइड रहेंगे। देखिए y कहता है कि हम 3 से नीचे नहीं जा सकते तो हमें इस साइड वाला एरिया लेना है, 3 से नीचे नहीं जा सकते ऊपर वाला। तो अब आप देखेंगे और ये रेखा जो कह रही है लेस देन, इसका चिन्ह है वो कैसा है लेस देन, तो इसका मतलब नीचे का एरिया, नीचे का एरिया। देखिए यहां से हम यहां भी ले सकते हैं, बट इस लाइन के अकॉर्डिंग ये वाली जो लाइन है वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि हम नीचे नहीं जा सकते इससे। ये वाली लाइन हमें इधर रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि हम इस साइड नहीं जा सकते। तो हमारे पास जो कॉमन एरिया बचा है वो क्या है, ये वाला आपके पास कॉमन एरिया आ चुका है। तो इतने एरिया से हम क्या करेंगे, 3 बिंदु निकालेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, देखिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है 2 और 3, 3 और 2। तो ये वाला पॉइंट मिल गया, तीनों पॉइंट मिल गए। अब हम देखेंगे किस बिंदु पर वो मैक्सिमम है, किस बिंदु पर न्यूनतम है। लेकिन हमको जो फाइंड करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है अधिकतमीकरण कीजिए। तो अधिकतमीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को लिख लीजिए।
अधिकतमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट्स को लिख लीजिए। देखिए पॉइंट क्या है हमारे, 2 और 8, 2 और 3 और 7 और 3, ये वाले पॉइंट्स। देखिए इस एरिया में अगर हम देखें इस कॉमन एरिया में, तो ये वाले पॉइंट है 1 2 3, तो 2 और 8 हो गया, 2 और 3 हो गया, और 7 और 3 हो गया। तो अब बस रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू, किसको अधिकतमीकरण करना है, z बराबर क्या था, x प्लस टू बाई का अधिकतमीकरण करना है। एक एक करके सारी वैल्यू रखेंगे, z बराबर x प्लस टू बाई, एक एक करके वैल्यू रखिए। देखिए 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 2 8 16 18। जब ये रखेंगे तो 2 और 3 दूना 6, 2 प्लस 3 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8। 7 रखिए, 7 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 13। देखिए अधिकतम, यही है अधिकतम वैल्यू, ये हो गई है अधिकतम, हमको अधिकतमीकरण करना था। तो ये अधिकतम वैल्यू ये आ चुकी है आपकी। अधिकतम के अनुसार आप लिख सकते हैं कि अतः इस समस्या का अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान देखिए कितना है 18, और किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ 2 और 8। तो यहां पे लिखिए बिंदु 2 और 8 पर, 2 और 8 पर आपका जो मैक्सिमम मान है वो है 18। तो इस प्रकार से हमने समझा और क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बने रहिए टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक क्लियरली। आप क्लियरली समझ पाएंगे कि हम किस तरीके से सॉल्व करें। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप पर सॉल्व ना हो, बट यू नीड टू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। बने रहिए और कैलकुलेशन फास्ट करिए, अंडरस्टैंडिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब कवर किए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चंस। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखिए। सबसे पहला हमारा काम क्या होता कि हम क्या करें, समीकरण के रूप में लिखने, समीकरण के रूप में लिखने पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट काम अपना क्या है कि सबसे पहले जो समीकरण दिए गए हैं उनको समीकरण के रूप में लिखें। देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस बाई इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 4। अब आप क्या करिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो x बटे 2 प्लस बाई बटे माइनस 2 बराबर 1। इसको करेंगे तो x बटे 4 प्लस बाई बटे 4 और इक्वल टू 1। तो ये हो गए आपके समीकरण के रूप में। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। किस तरीके से ग्राफ पर करते हैं देखिए, तो ये हो गया आपका ग्राफ, इस तरीके से बनेगा ग्राफ। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू कितनी है, x एक्सिस पर जो प्रतिच्छेद बिंदु है इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कितना है 2 पर। तो यहाँ पर क्या करिए 2 ले लीजिए। यहाँ पर देखिए -2 है, y की वैल्यू -2, तो यहाँ पर -2 ले लीजिए। तो यहाँ से हमारी रेखा होती हुई कहीं ना कहीं इस तरीके से निकल जाएगी। तो देखिए ये रेखा हो गई हमारी, यहाँ पर हो जाएगा 0 और -2, और ये हो जाएगा 2 और 0, ये हो जाएगा 2 और 0। अब देखिए इसी प्रकार से इस रेखा के लिए हम लोग करेंगे x बटे 4 y बटे 4, दोनों की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू भी 4 है और y की वैल्यू भी 4 है। यहां से एक रेखा डाल दीजिए इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 4 और 0, ये हो गया 0 और 4। तो इस तरीके से हम पॉइंट डाल सकते हैं 4। देखिए अगला बस हमको क्या करना है, सबसे पहले इसके साइंस लगाएंगे। साइन किस तरीके से लगाएं, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको पक्षांतर करके देखें अगर, तो इसको कैसा लिखा जाएगा, लेस देन, बाई इस साइड चला जाएगा तो 2 प्लस बाई। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इस साइन का जो फेस है वो किस तरफ है, बाई की तरफ, बाई की तरफ है। इट मींस कि जो आपका एरिया लेने वाले हैं हम वो बाई की साइड का लेने वाले हैं। इसका मतलब ये जो एरिया जाने वाला है इस साइड का जाने वाला है। ओके, इसी प्रकार से x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब है आपका जो ऊपर वाला एरिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो कॉमन एरिया है x कहता है कि हम इधर जाएंगे बाई 0 से चलेंगे, और x कहता है कि हम यहाँ से इस तरीके से चलेंगे।
ओके, तो अब यहाँ पर देखिए कि जो कॉमन एरिया है वो कौन सा कॉमन एरिया नीचे साइड का कौन सा होगा। यहाँ पर जो आपका साइन है वो नीचे की साइड है, लेस देन इक्वल टू मतलब जो आपका एरिया होता है वो नीचे की साइड का होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर आपका जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है, यहाँ से लेके आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो आपका एरिया है यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से होते हुए ये वाला एरिया देखिए, ये है आपका कॉमन एरिया दिख रहा है। इसके चारों जो साइन लगे हुए हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉमन एरिया, या ये इस लाइन के अकॉर्डिंग ऊपर, इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग और इस लाइन के अकॉर्डिंग। अब आपको 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं, 1 2 3 4। देखिए इसको तो पता है 0 और 0, इसको पता है ये कितना हो जाएगा 0 और 4, ये पता है 2 और 0, तो ये कितना होगा इसको पता है। देखिए ये कितना होगा, ये इस रेखा और इस रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आप क्या करिए, दोनों रेखाओं से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। तो वो किस तरीके से निकालते हैं, देखिए यहाँ पर x माइनस टू इक्वल टू x माइनस y इक्वल टू 2 दिया है, यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू 4 दिया है। डिवाइड कर दीजिए, ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 6, x इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू 3 है आप यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 1। जब x की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। x की वैल्यू 3 रखने पर y इक्वल टू 1। इट मींस कि आपका ये पॉइंट जो है वो 3 और, इसका मतलब है कि जो आपका पॉइंट है वो 3 और 1 होने वाला है। अब आपको फाइंड करना जो है न्यूनतम करना है इसको, न्यूनतम z बराबर x प्लस 2y को न्यूनतम करना है। तो न्यूनतम किस बिंदु पर होगा वो अपन देखते हैं। चलिए समझते हैं कि न्यूनतम किस बिंदु पर होगा वो देखते थे। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हम उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम पॉइंट्स को लिखेंगे। वो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो 4 पॉइंट्स हैं वो है 0 और 4, 0 और 4 हो जाएगा। अगला है 0 और 0 और 2 और 0 और अगला है 3 और 1। तो इन सारे पॉइंट्स पे हमें न्यूनतम करना है इसको। देखिए तो न्यूनतम किसको करना है ये भी देख लीजिए, z इक्वल टू x प्लस 2y को न्यूनतम करना है। अब आप क्या करिए, एक एक करके सारी वैल्यू रखिए। देखिए 0 रखेंगे और 4, तो 0 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। इधर 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो 2 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 2, और 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपकी न्यूनतम वैल्यू है वो क्या है 0। आपकी न्यूनतम वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर न्यूनतम हो गया आपका इस पॉइंट पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो किताबों में कॉन्सेप्ट मिलने वाला है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम वैल्यू एक्चुअल में 0 है, लेकिन यहाँ पर वो 0 को नेगलेक्ट करके चलते हैं, मूल बिंदु को नेगलेक्ट करके चलते हैं, छोड़ देते हैं इसको। अगर इसको छोड़कर फिर देखिए किस वैल्यू पे 0 है, किस पॉइंट्स पर आपकी जो मिनिमम वैल्यू है। तो देखिए किस पॉइंट पर है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 0 पर आपकी जो वैल्यू है वो मिनिमम है, यानी सबसे कम है। तो आपको जो आंसर लेकर चलना है, किताबों में आप इस आंसर को दे सकते हैं, योर आंसर विल बी डेफिनेटली करेक्ट, बट जो किताबों में आपको मिलने वाला है वो है ये वाला आंसर। तो आप इस पर भी लिख सकते हैं कि जो आपका इस समस्या का, अतः इस समस्या का न्यूनतम मान 2 है, और किस पॉइंट पर 2, एट द पॉइंट ऑफ कितना 2 और 0 पर, बिंदु 2 और 0 पर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, और क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए हमने इस तरीके से सारे क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व किया, समझा किस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से, इसी फ्लुएंसी में और इसी पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। आपको लैंग्वेज पर ध्यान या फोकस नहीं करना है, बिकॉज कि लैंग्वेज यहाँ पर मैटर नहीं करती। जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, जो असमीकरण इन क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व कैसे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू फोकस ऑन ओनली ऑन इक्वेशंस, नॉट ऑन लैंग्वेज। लैंग्वेज पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको सीधा सा समीकरणों को सॉल्व करना सीखना है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को सीखा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर
और इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरीके से किस पैटर्न में इसको सॉल्व किया जाए। बस बने रहिए हमारे साथ एंड तक और देखते रहिए इस वीडियो को, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में समर्थ होंगे। तो देखते रहिए। देख c इक्वल टू 4x प्लस 3y को अधिकतम करना है, मैक्सिमाइज करना है और हमारे पास ये सारी कंडीशंस दी रखी हैं, कंस्ट्रेंट्स दिए रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट जॉब है, पहला हमारा काम है कि जो दिए गए इनइक्वेशंस हैं, दिए गए असमीकरणों को क्या करेंगे, समीकरण के रूप में लिखने पर पहला इंपॉर्टेंट काम है समीकरण के रूप में लिखने पर। तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको समीकरण के रूप में लिखेंगे 3y इक्वल टू 9 और यहाँ पर x प्लस y और इक्वल टू 6। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे 2x प्लस y और इक्वल टू 8। इन सबको डिवाइड कर दीजिए। देखिए डिवाइड करेंगे तो x बटे 9 हो जाएगा प्लस y बटे हो जाएगा 9 बटे 3.5 और बराबर 1। इसको डिवाइड करेंगे तो x बटे 9 प्लस y बटे, ये दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 0 आएगा। देखिए 90 बटे 35 को डिवाइड करते हैं तो 18 पंचे 90, 28, तो ये आ जाएगा 18 बटे 7 और इक्वल टू 1। इसी प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे तो x बटे 6 प्लस y बटे 6 बराबर 1। इसी प्रकार इसको करेंगे तो देखिए x बटे 4 प्लस y बटे हो जाएगा 8 बराबर 1। 8 से डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से समीकरण बन जाए। अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं और समझते हैं किस तरीके से प्लॉट किया जाता है इसको और ग्राफ से कैसे समझते हैं। x और ये हो जाएगा y। अब आप क्या करिए, यहां से इस रेखा को देखिए तो ये इसकी x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 18 बटे 7। 18 बटे 7 का मतलब है 2 पॉइंट कुछ, तो यहाँ पर आप क्या ले लीजिए 2 पॉइंट कुछ, यहाँ पर ले लीजिए 9। तो अब आप यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी 9 और 0, ये जो हो जाएगी वो 0 और 18 बटे 7 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला देखिए, इस रेखा को देखिए 2x और y बटे 2x प्लस y बराबर 8, x बटे 4 प्लस y बटे 8। अब आप एक क्या करिए, देखिए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 8 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर मान लीजिए 8, 0 और 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 तो यहाँ पर ले लीजिए। इसको यहाँ से एक रेखा डाल दीजिए इस तरीके से और ये जो रेखा इधर से चली जाएगी इस तरीके से। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0 और 18 बटे 7। ये जो हो जाएगा 0 और 8 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका 4 और 0 हो जाएगा। ये हो गए 4 पॉइंट और इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये है। देखिए ये वाली रेखा कैसे जाएगी, यहां से लेके यहां 20 से यहां से निकलती हुई जाएगी, लेकिन इस रेखा की हमें यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इन दोनों से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखिए कैसे, ये पॉइंट हमें मिल गया 0 18 बटे 7, हमें चाहिए ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम कहां से निकाल सकते हैं, इस समीकरण और इस समीकरण को सॉल्व करके। तो देखिए इस समीकरण और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट 0 0 मिल गया और ये वाला पॉइंट 4 0 हो गया, इस वाले पॉइंट को निकालना है। तो हम समीकरण को सॉल्व करते हैं और अगला पॉइंट्स निकालते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर हम समीकरण को सॉल्व करेंगे x प्लस 3y इक्वल बराबर 9 और इस ये वाला हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 8। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7y बराबर 18। इसको डिवाइड माइनस करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6y बराबर, देखिए कितना बचेगा माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल करिए, y बराबर 3 दूना 6 और 3 पांचे 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 5 बटा 5 और बटे ये चले जाएंगे 3, तो ये हो गया y इक्वल टू 5 बटे 3। देखिए जब y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 2x प्लस 5 बटा 3 बराबर 8। 2x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 बटा 2x बराबर हो जाएगा 8 की 24 में से इसको एलसीएम लेंगे तो 8 की 24, 24 में से 5 का 19 बटा 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 19 बटे 6।
तो ये वाला जो पॉइंट आपका निकला है वो निकला है 19/6 और डिवाइडेड बाय 5/3, और ये वाला जो बाई का पॉइंट निकला है 5/3। अब हमारे पास 4 पॉइंट आ चुके हैं। देखिए हमारा जो एरिया है वो कैसे समझ में आता, तो देखिए यहाँ पर आप साइन को देखते होंगे तो आपका जो साइन होगा वो किस तरीके होगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो आपका नीचे की तरफ साइन था तो इसके इस तरीके से लग जाते और इसके इस तरीके से लग जाते, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है वो इस तरह का एरिया लेने से मना कर रही है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है ये वाली वो इस तरफ का एरिया लेने से मना कर रही है। ये वाला x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 और ये वाला y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाला जो अपना कॉमन एरिया है इसको बोलते हैं हम सुसंगत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सुसंगत क्षेत्र। ये कहलाता है हमारा सुसंगत क्षेत्र। तो इस तरीके से हमने समझा कि हमारे ये कॉमन एरिया ये है। अब कॉमन एरिया के 4 पॉइंट्स अपन को मिल चुके हैं। यहाँ पर लिख लीजिए कौन से पे अधिकतम होगा, हमको करना है अधिकतम करना है c बराबर 4x प्लस 3y को। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, चारों पॉइंट लिखिए। देखिए कौन कौन से पॉइंट है, 0 और 18/7, दूसरा है हमारा 0 और 0, तीसरा है 4 और 0 और चौथा है 19/6 और 5/3। अब आप क्या करिए, हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, c बराबर 4x प्लस 3y। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 18/7, तो ये आ जाएगा 54/7। इट मींस 7×8 = 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा। यहाँ पर ये 0 0 हो जाएगा प्लस 0 0, ये 0 हो जाएगा। 4 की वैल्यू 4 × 4 प्लस 3 × 0 कितना हो जाएगा, 16। आप इसको रखेंगे तो 4 × 19/6 प्लस 3 × 5/3, 3 से 3 कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 2 बचा और यह 3, तो 19 दूनी 38 और 38/3 प्लस 5, इसको डिवाइड करिए। देखिए कितना आएगा, 12 3 36, 12 पॉइंट और तिथिंग 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17.66। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन सा है, ये है आपकी अधिकतम वैल्यू, ये है आपका अधिकतम मान, क्योंकि ये 16 है, ये 54/7 यानी 7×8 = 7 पॉइंट कुछ होगा, ये 0 है। तो देखिए अधिकतम सबसे ज्यादा कौन सी आई है, ये वाली वैल्यू। तो आपका जो अधिकतम इस समस्या के लिए जो सॉल्यूशन है, अधिकतम मान है मैक्सिमम वैल्यू जो किस पे है 17.66, और किस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर इस समस्या का जो अधिकतम मान है, अधिकतम मान जो है वो 19/6 और 5/3 पर कितना है, टोटल मिलाकर 17.66 है। तो ये हो गया आपका समस्या का सॉल्यूशन, और मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड की 17.66 और किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ 19/6 5/3 पर। तो अब इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। बस यू नीड टू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, और आपको क्या करना है, इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है कि किस तरीके से क्या किया जाता है, ताकि वो की पॉइंट्स क्या हैं जिसके बेस पे हम समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो वो की पॉइंट्स मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले आपको साइन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्लियरली अंडरस्टैंड होनी चाहिए, समझ आना चाहिए कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो आज हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो के एंड तक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। आज इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है p बराबर 3x प्लस y, p बराबर 3x प्लस y का अधिकतम मान निकालना है। अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम मान, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और यहां पर दिया है रिस्ट्रिक्शन जो दिए हैं, कंस्ट्रेंट्स, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 4, x माइनस y और लेस देन इक्वल टू 2।
ये हो गया आपका समीकरण। और इस तरीके से हमें 3x प्लस वाई को मैक्सिमम करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो होता है हमारा वो क्या होता है, पहले हम इन समीकरणों को, इन इक्वेशंस को समीकरण के रूप में लिखते हैं। ये जो असमीकाएं हैं, तो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहां पर लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 4 से डिवाइड करिए, x बटे 4 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1, ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस वाई बटे माइनस 2 बराबर 1। तो इस तरीके से अब ग्राफ पर प्लॉट करते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए ग्राफ पर किस तरीके से बनाएंगे, तो यहां पर x हो जाएगा, यहां पर y हो गई है और समझते हैं कि इस जो समीकरण है, इन इक्वेशंस, इनको किस तरीके से इस ग्राफ पर प्लॉट किया जाए वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर x बटे 4 y बटे 4, इसका मतलब x की वैल्यू भी 4 है और y की वैल्यू भी 4 है। तो आप क्या करिए, यहां से लेके यहां इस तरीके से एक लाइन को यहाँ पर डाल दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर इसका जो साइन है वो किस तरफ, इसका जो फेस है वो लेस देन इक्वल टू 4 तरफ है। लेस देन इक्वल टू इसका मतलब जो इसका एरिया होने वाला है वो डाउनवर्ड साइड का होने वाला है, नीचे साइड का है ना, इस साइड का। तो इसी प्रकार से ये वाली रेखा जाएगी, देखिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू 2 यहां पर ले लीजिए और y की वैल्यू -2 यहां पर। तो यहां से एक रेखा यहां पर डाल दीजिए इस तरीके से और ये चली जाएगी -2, ये हो जाएगा 0 और -2 और ये हो जाएगा 2 और 0। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो चिन्ह है वो देखिए कहां पर है, लेस देन की तरफ। लेकिन आपको लेस देन से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है। आप यहां से पलटिए तो देखिए 2 प्लस वाई। अब आप देखिए कि इसका जो फेस है वो किस तरफ है, बाई की तरफ है। तो बस आपको चिन्ह जो साइन लगाना है वो कहां लगाना है, बाई की साइड, ऊपर साइड। तो बाई की साइड लगा दीजिए, ये हो गए हैं आपके चिन्ह। अब आप देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉमन एरिया होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा होने वाला है। तो देखिए यहां से लेके आप देखेंगे, यहां से लेके ये वाला पॉइंट, यहां से ये कवर होगा पूरा एरिया, यहां से लेके यहां तक। तो ये है आपका कॉमन एरिया। और कॉमन एरिया में आप देखेंगे कौन कौन से पॉइंट है, 1 2, ये वाला जो पॉइंट है आपका 0 और 4 है, ये वाला जो पॉइंट है वो 2 और 0 है, ये वाला 0 0, ये वाला हमको पता नहीं। तो ये वाला हम कैसे निकालेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। अगला सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 y इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 डिवाइड करेंगे, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये हो गया आपका 3। और जब आप 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो आपकी जो y की वैल्यू आने वाली है वो कितनी है, 1। इसका मतलब जो आपका वैल्यू मिली है वो मिली है आपको 3 और 1। तो ये वाला पॉइंट 3 और 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हमें चारों पॉइंट्स लिखते हैं और उन पर देखते हैं किस वैल्यू पर जो मिनिमम है वैल्यू वो निकालते हैं। तो देखिए किस वैल्यू पर मिनिमम है वो देखते हैं। चलिए समझते हैं और सारे पॉइंट्स लिखते हैं किस पर मिनिमम आती है वैल्यू। तो देखिए मिनिमाइज किसको, अधिकतम, मैक्सिमाइज करना है, किसको निकालना है, मैक्सिमाइज करना है इसको। तो मैक्सिमाइज, देखिए मैक्सिमाइज करने के लिए हमको क्या लिखना है, चारों पॉइंट्स लिखने हैं। 0 और 4 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 2 और 0 होगा और 3 और 1 हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू पर जो है मैक्सिमम वैल्यू है आपकी। तो यहाँ पर हमने सारे वैल्यू लिख लिए, अब पॉइंट्स लिख लिए। यहाँ पर हमें चेक करना है, इसको मैक्सिमम करना है 3x प्लस वाई को। तो आप एक एक करके सारे वैल्यू रखिए। तो देखिए 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए मैक्सिमम जो वैल्यू आई है आपकी वो कहाँ है, 10। तो ये हो गई है आपकी अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर अधिकतम हो गई और वो किस पॉइंट पर होने वाली है, तो 3 और 1 पर। तो आपका जो आंसर होने वाला है आप लिख सकते हैं। तो इस समस्या का जो अधिकतम मान है, अधिकतम मान कितना है, 10। और किस पॉइंट पर, तो किस बिंदु पर, बिंदु 3 और 1 पर। तो
तो ये हो गया आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और इस प्रकार से हमने समझा तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा विद इन सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, कम समय में आपको ज्यादा आउटपुट देने वाले हैं। तो बस बने रहिए एंड तक और देखते रहिए वीडियो को और समझते रहिए सारे कॉन्सेप्ट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है p इक्वल टू एक्स प्लस 3y को p इक्वल टू एक्स प्लस 3 y को अधिकतम मान निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। और यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20, और यहाँ पर जो दिए गए x प्लस 2y और लेस देन इक्वल टू 20, और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारी कंडीशन हमको दी गई हैं और इस पर हमें जो फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है कि इन समीकरणों को हम क्या करेंगे, इन जो इक्वेशंस दी गई हैं इनको समीकरण के रूप में लिखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए इनको लिखेंगे तो समीकरण के रूप में लिखने पर और हम यहाँ पर समीकरण के रूप में लिखा तो देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 20। यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो x बटा 10 हो जाएगा प्लस वाई बटे 20 इक्वल टू 1। यहाँ पर 20 से डिवाइड करिए तो x बटा 20 प्लस वाई बटे हो जाएगा 10 और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब देखिए हमने सारे इन इक्वेशंस को इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लिया, समीकरण के रूप में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखिए ग्राफ पर किस तरीके से लिखते हैं, तो ग्राफ पर समझते हैं x और y। यहाँ पर देखिए आप x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर आप क्या करिए 20 ले लीजिए और यहाँ पर एक 10 वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 10 और 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 और 20। अब आप इसको देखिए तो 20 और 0, 20 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू जाने वाली है इस तरीके से यहाँ पर ले लीजिए, तो ये वाला जो प्रतिच्छेद पॉइंट मिल गया। अब देखिए आपकी जो लेस देन है तो इसका मतलब ये भी नीचे की तरफ जाएगा और इसका एरिया भी नीचे की तरफ होने वाला है, नीचे की तरफ। और यहाँ पर ये तो ग्रेटर देन पॉइंट्स दिए गए हैं हमको, तो अब आप देखिए यहाँ का जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है, ये वाला कॉमन एरिया। तो ये वाला कॉमन एरिया देखिए ये पॉइंट हमको पता है कितना है 0 और 10, ये कितना है 0 और 0, ये कितना है 10 और 0, ये कितना है। तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं वैसे भी, चलिए समझते हैं। और देखिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। p इक्वल टू एक्स प्लस 3y को मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे एक साइड में, और एक साइड में पॉइंट्स और एक साइड में ये जो वैल्यू आती है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बिंदु लिख देते हैं, बिंदु। तो बिंदु देखिए क्या क्या है हमारे पास, 0 और 10, अगला बिंदु है 0 और 0, तीसरा है 10 और 0, और चौथा देखिए ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हमें फाइंड करना होगा। वो कैसे, दो समीकरणों से जो हमें वैल्यू दी गई थी वो क्या दी गई थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 20 और यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 20। आप क्या करिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा 40। आप क्या करिए माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू हो जाएगा 20/3। जब आप 20/3 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2x प्लस पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20/3, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 40, 60 में से 20 जाएंगे कितना हो गया 40/3, तो x इक्वल टू 20 काट दीजिए, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/3। यानी दोनों ही पॉइंट्स x और y जो है 20/3, ये भी 20/3 और ये भी 20/3। तो ये चारों पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए चार, यहाँ पर लिख लीजिए 20/3 और 20/3। यहाँ पर मैक्सिमाइज कर दीजिए इसको,
और रख दीजिए वैल्यू। वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो एक एक करके सारी वैल्यू रखते हैं। देखिए एक एक करके यहाँ पर देखिए ये रखेंगे तो 0 और प्लस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30। ये 0 0 तो ये तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। ये रखिए 10 प्लस 0 कितना हो जाएगा 10। x की वैल्यू 20/3 प्लस 3 इंटू 20/3, 3 से 3 कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा 3 का भाग दे दीजिए, ये जाएगा 6.67 प्लस 20 कितना हो जाएगा 26.67। तो ये हो गया आपकी अधिकतम। देखिए ये नहीं है अधिकतम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू जो हमारी आती है 3 से 3 डिवाइड हो गए हैं 20 प्लस 6 26। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी है कौन सी है, ये वाली अधिकतम। ये हो गई अधिकतम वैल्यू और किस पॉइंट पर है तो 0 और 10 पर। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस समस्या का जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, इस समस्या का जो अधिकतम मान है, अधिकतम मान किस वैल्यू पर है तो पॉइंट बिंदु 0 और 10 पर, और कितना है तो ये है आपका 30। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट यू नीड टू स्टे विद मी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। बस आप बने रहिए और देखते रहिए कॉन्सेप्ट वाइज हर एक क्वेश्चन को। चलते हैं इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें हमारे वीडियो को और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपको इसी प्रकार के और यूजफुल वीडियो प्रोवाइड कर सकें। आपको हमारा सपोर्ट करना होगा, देन ओनली आई कैन प्रोवाइड यू दिस ग्रेट वीडियो और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स। तभी हम आपको पहुंचा सकते हैं जब आप हमें मोटिवेट करें और सपोर्ट करें ताकि हम आप तक सारे बेस्ट कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर सके। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है। उद्देश्य फलन p इक्वल टू 6x प्लस 8y 6x प्लस 5y 6x प्लस 5 8y 6x प्लस 8y को अधिकतम मान निकालना है, अधिकतम वैल्यू फाइंड करनी है। अधिकतम यानी मैक्सिमाइज करना है, इसे मैक्सिमाइज करना है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमाइज करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 30, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 24, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये सारे कंडीशंस दिए गए। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, असमीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर तो किस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस y और लेस देन हटा दीजिए, यहाँ पर 30, यहाँ पर इसी को भी लिखिए x प्लस 2y और यहाँ पर 24 डिवाइड कर दीजिए तो x बटे 15 प्लस y बटे 30 इक्वल टू 1। यहाँ पर हो जाएगा x बटे 24 प्लस 2 से डिवाइड करिए तो क्या होगा y बटे 12 इक्वल टू 1। ये हो गए हमारे समीकरण के रूप में फॉर्म में। तो हमने चेंज कर लिए। अब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं किस तरीके से इसे ग्राफ पर लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये बना ग्राफ हमारा और ये y हो गया और ये x हो गया। अब आप देखेंगे कि x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 30 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 15 ले लीजिए, y की यहाँ पर 30, यहाँ से एक लाइन डाल दीजिए। तो ये जो है आपका 15 और 0 है और ये है 0 और 30। इसी प्रकार से इसको भी डालिए। देखिए x की वैल्यू 24 है, y की वैल्यू 12 है, तो आप यहाँ से एक वैल्यू ले लीजिए 24 और यहाँ से 12 ले लीजिए। तो यहाँ पर आप वैल्यू डालिए 15 और 0 है, तो यहाँ से एक लाइन डाल दीजिए इस तरीके से और इस तरीके से आपकी लाइन चली जाएगी। ये आपका जो हो जाएगा 0 और 12 और ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 24 और 0। अब देखिए आपको यहाँ से इस इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब आप देखेंगे कि ऊपर का एरिया लेना है या नीचे का लेना है, तो ये तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए लेस देन लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें नीचे वाला एरिया लेना है, नीचे वाला, यहाँ से भी नीचे वाला। तो बस हमें जो पॉइंट्स मिलने वाले हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका कॉमन एरिया। तो
तो कॉमन एरिया कौन कौन सा है, ये वाला। तो देखिए यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक और ये वाला जो एरिया है वो कॉमन है, क्योंकि ये वाली जो रेखा है वो कह रही है कि हम इसके बाहर नहीं जा सकते इस साइड, ये वाली जो रेखा है वो रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि हम इस साइड नहीं जा सकते, ये वाली रेखा है वो इस साइड नहीं जाने दे रही और ये वाली जो रेखा है वो हमें इस साइड नहीं जाने दे रही, तो हम कहीं नहीं जा सकते। इसका मतलब है ये वाला जो हमारा एरिया है वो कॉमन एरिया है। तो अब यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या क्या है, 0 2 0 15 और 0 12। यहाँ पर ये क्या है 0 और 12 है, 0 है 15 और 0 मिल गया। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट वी हैव टू फाइंड, कैसे, बाय सॉल्विंग दीस टू इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट विल बी, तो क्या होगा, सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे निकालें। देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा। देखिए कैसे निकलता है, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे 2x है, यहाँ पर x है, तो आप क्या करिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 48 48। यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल करिए, ये हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 48 में से घटा दीजिए माइनस के 18, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा y इक्वल टू 6। अब y इक्वल टू 6 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर या यहाँ पर, तो x इक्वल टू प्लस 2 इंटू 6 बराबर 24, ये हो जाएगा x इक्वल टू 12। आप इसको ट्रांसफर करेंगे इस साइड तो 24 में से 12 माइनस होंगे तो x इक्वल टू 12। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमारा 12 और 6, तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं वी हैव टू मीट, हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को या पॉइंट्स को एक साथ लिखना है और उस पर हम देखेंगे कि किस पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा और फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं लिखते हैं। देखिए क्या होगा, 0 और 2 12 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 0 और 0, तीसरा पॉइंट है 15 और 0, चौथा पॉइंट है 12 और 6। अब आप एक एक करके रखिए, इसको मैक्सिमाइज कीजिए। देखिए किस बिंदु पर मैक्सिमम आता है, तो 6, इसको रखेंगे तो 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 12, तो 12 8 120, 12 8 96, कितना होगा 96। 0 0 तो 0 प्लस 0 कितना होगा 0, यहाँ पर रखिए 15 छक्का 90 प्लस 0 कितना हो जाएगा 90, 6 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 6, 72 और 8 48, 72 और 48 कितना हुआ 72 प्लस 48, 0 और 4 7 12 कितना हो गया 120। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कितना है अधिकतम वैल्यू। अब आप देखिए इसका जो सारे पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन फाइनल आंसर जो आया है वो क्या है 120, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 120 और किस पॉइंट पर है, तो एट द पॉइंट ऑफ 12 और 6 पर। तो यहां पर लिख दीजिए इस समस्या का अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू क्या है 120 एट द पॉइंट ऑफ, किस पॉइंट पर है, तो एट द पॉइंट ऑफ 12 और 6। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन और हमने पाया कि हर एक क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सही नहीं है देन यू नीड टू रैपिड योर कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन को इंप्रूव करने की आवश्यकता है, तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके हर एक दोस्त तक पहुंच सके और उसको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है p इक्वल टू 4x प्लस 5y को मैक्सिमाइज करना है। रिस्ट्रिक्शंस कंस्ट्रेंट्स जो दिए गए हैं 20 और x प्लस 2y और लेस देन इक्वल टू 35। अगला कंस्ट्रेंट्स है x माइनस 3y इक्वल टू 12 लेस देन इक्वल टू 12 और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए चारों पॉइंट, सबसे पहला हमारा काम जो होता है वो क्या होता है समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर
समीकरण के रूप में लिखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 20, इसमें लिखेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 35, यहाँ पर लिखेंगे तो x माइनस 3y और इक्वल टू 12। इसको डिवाइड करिए तो x बाई 20 y बाई 20 इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा x बाई 35 प्लस y बाई 17 बाई 2, 35 बाई 2 कितना हो जाएगा 35 बाई 2 और ये हो जाएगा इक्वल टू 1। इसको डिवाइड करिए x बटे 12 प्लस y बटे ये जो माइनस है इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा माइनस के 4 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने सारे इक्वेशंस को इक्वेशन के फॉर्म में चेंज किया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो ग्राफ पर प्लॉट करके हमें समझ में आएगा कि कौन सी वैल्यू किस पॉइंट पर मैक्सिमम होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ खींचिए x और y, यहाँ पर ये ग्राफ खींचते हैं तो देखिए x बाई 20 और y बाई 20, इसका मतलब एक रेखा खींच दीजिए यहाँ से, ये भी एक रेखा है 20 20 की। तो यहाँ से देखिए 20, यहाँ पे लिख लीजिए 20 और 0 और यहाँ पर हो जाएगी 0 और 20। चलते हैं नेक्स्ट रेखा की तरफ। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 35, y की वैल्यू 17.5, कुछ इस तरीके से होगी। तो ये 35 कुछ यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हुई और यहाँ पर ले लीजिए 35, तो ये हो जाएगा 35 और 0 और ये हो जाएगा 0 और 35 बाई 2। अगली रेखा जो देखते हैं x बटे 12 y बटे -4, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू -4 है। तो यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए इस तरीके से और ये जो है आपकी 12 और 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका 0 और -4। अब आपको ये भी देखना होगा कि रेखा कौन सी रेखा का किस तरीके का एरिया लिया जाएगा, किस साइड लिया जाएगा। तो देखिए क्या लिया जाएगा x बाई 20, यहाँ पर देखिए कैसा लिखा लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू मतलब आपका जो एरिया होने वाला है वो नीचे की साइड का होने वाला है, नीचे की साइड का, यहाँ से इस तरीके से। अब आप देखेंगे ये वाली जो रेखा है, ये वाली दूसरी वाली रेखा को देखिए तो इसमें लेस देन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, लेस देन, इसका मतलब इसका जो एरिया है वो नीचे साइड वाला आने वाला है। अब आप देखिए इस रेखा को, तो इस रेखा में लेस देन मतलब यहाँ पर माइनस है, तो आपको क्या करना है, हमने क्या बताया था, आप यहाँ पर पक्षांतर करिए, x एक ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा +3। अब देखिए इसका जो फेस है वो किस साइड है, बाई की तरफ। इसका मतलब हमारा जो एरिया आने वाला है वो बाई की तरफ का आने, बाई की साइड का। इसके अकॉर्डिंग ये वाला हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ये वाला। अब आप देखिए आपका जो कॉमन एरिया है वो क्या है, ये वाला, ये जो है हमारा कॉमन एरिया मिल गया है। तो यहां से लेके देखिए ये वाला कॉमन एरिया है, यहां से यहां तक, या ये और ये यहां से यहां तक। तो अब आपको पॉइंट्स फाइंड करने, देखिए ये वाला पॉइंट हमें पता नहीं है, ये वाला पॉइंट हमें पता नहीं है। तो देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो किस किस का इंटरसेक्शन है, तो ये एक तो पहली वाली रेखा और एक है दूसरी वाली रेखा, इस दोनों का इंटरसेक्शन है। ये वाला पॉइंट किन का इंटरसेक्शन है, तो ये वाला पहली रेखा और तीसरी रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आप सबसे पहले हम दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। चलते हैं और समझते हैं किस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस 2y इक्वल टू 35, डिवाइड माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई इक्वल टू -15, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 15। y की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगला देखिए ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, इसका मतलब ये जो आ गया है हमारा। तो यहाँ तक हमने देखा कि देखिए ये वाला पॉइंट्स निकल चुका है, 0 35 2, ये हमारे 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ से ये वाला एरिया हमको मिल चुका है। यहाँ पर इस रेखा, इस वाली रेखा और इस वाली रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिल चुका है, इन दोनों रेखाओं का। अब हमको देखिए ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ये वाला। देखिए कौन सी रेखा का है, ये वाले 20-20 वाली, मतलब पहली रेखा और प्लस कौन सी रेखा, ये वाली रेखा। ये वाली कौन सी है आपकी, ये वाली थर्ड रेखा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, चलते हैं सॉल्व करते हैं किस तरीके से। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 20 और यहाँ दिया है x माइनस 3y इक्वल टू 12।
तो आप क्या करिए, यहां से माइनस प्लस माइनस इसको कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 8, 4 से काट दीजिए, y इक्वल टू 2। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। देखिए y कहाँ है 2 और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो x इक्वल टू कितना निकलेगा 18। ये हो गया आपकी x की वैल्यू। तो यहाँ पर हमको जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मिल गया हमको 18 और 2। अब देखिए हमें इसको करना है मैक्सिमाइज, अधिकतम मान निकालना है। अधिकतम किस पॉइंट पर निकलेंगे वो देखेंगे। तो हमारे पास 5 पॉइंट है, 5 है, 0, 35, 2, 0, 0, 5 और 15। ये वाला 18 और 2 आ गया। ये वाला हमारा है 12 और 0, कितना है 12 और 0। तो ये वाले हमको पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को एक साथ लिख लेंगे। एक साथ लिख लीजिए और चलते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन के लिए ये सारे पॉइंट लिखिए क्या क्या है, 0 और 35/2, 0 0 को छोड़ दीजिए, वैसे भी उस पर नहीं आएगा। 0, 12 और 0, ये हो जाएगा आपका 18 और 2 और ये हो जाएगा आपका 5 और 15। हमें करना है p बराबर 4x प्लस 5y को मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी वैल्यू को पुट करेंगे। सारी वैल्यू को देखिए, पहले इसको रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 35/2, तो ये हो जाएगा 35 पंचे 30 पर 150, 175/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 8 16 और 2 7 14.5, 87.5। ऐसे इसको पुट करेंगे, 4 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 12 चौका 48। 18 को रखिए, 18 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, 18 पंचे 90 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार से इसको 4 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 15 5 75, 95। तो देखिए आपकी जो अधिकतम वैल्यू है वो कितनी है 100। कितनी है अधिकतम वैल्यू है 100। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर इस समस्या का जो अधिकतम मान है, अधिकतम मान कितना है 100 और एट द पॉइंट ऑफ, किस पॉइंट पर, तो एट द पॉइंट ऑफ 18 और 2। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से हमने पाया कि सारी समस्याओं का सॉल्व हो चुका है। अगर दोस्तों इसी प्रकार की और इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।